मेरा नाम हिमा बख्श है। ज़ात का हम मंगनाहार है। मंगनाहार ये दम्बूरा बोलते हैं इसको। शाह बेटाई का साज है ये। साहब ने इस पे गाए हैं, जितनी काफियाँ गाई हैं सब इसी पे गाई हैं। हम पैदा हुए शाह नूरानी। फिर जब बड़े हो गए तो 4-5 साल वहाँ बरसात पड़ी नहीं। फिर हमारे माँ बाप वहाँ से बिस्तरा गोल किया। आस्ते 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 एक रात रास्ते में रहे, दूसरी रात आगे आए, फिर दूसरे रात आगे आए, फिर यहाँ पहुँचे कराची में। फिर आस्ते 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 हमारा बाप ये भैया था। फिर पार्टियों के साथ जाता था घूमने, शादियों में, वियाहों में, इधर उधर जाते थे, लोग गुजारा हो जाता था। तो फिर हमको कुछ समझ आ गई, मैं भी बड़ा हो गया। फिर बांसुरी वाला था, मैंने बोला, हमको बोला तुम हमारे साथ चलो, तुम अच्छा बजाते हो। मैं भी अच्छा बजाता था। हम लोग रात को सदर में जाते थे। सदर में नीचे बजाते, ऊपर से पैसे फेंकते थे, उठाते थे हम लोग। जो बात है सर क्लियर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात है। इसके बाद फिर एक पेटी वाला आया, उसका भी इमामश्ट नाम था। वो गाता था। अजूब के दौर में जो जंग हुई थी उसमें नगमे जो नूरजान ने मेहदी हसन ने गाए, ये गाता था। फिर कहाँ गए, हिल पार्क जो बनी हुई है, हिल पार्क में गए। हिल पार्क में गए, वहाँ अच्छा गुजारा होता था। फिर नशाई बशाई आती थी, ये वो अजूब के दौर में। फिर इसके बाद बस फिर भी वो हुकूमत बदलती रही, बढ़ती रही, बदलती रही। फिर हम लोग आए बोर्ड हासिल पे। फिर ये गुजारा करते रहे, करते कि कुछ अरसे साल, मतलब 8-4, हमारे ख्याल में 8 साल पूरे हम लोग वहाँ गुजारे। बहुत अच्छा कमाई होती थी। तो नानियों को पता चल गया यहाँ आए लोग जाते हैं, लोग कमाते हैं, तो वहाँ से हम लोग को हटा दिया, काम नहीं चलेगा, चले जाओ। फिर हम लोग चले आए। तो जितने भी बजाने वाले हमारे साथ थे तो बेचारे सब फोत हो गए। अभी यहाँ से मैं जाता हूँ, रोड पे जाके आके उतर जाता हूँ कायदे आज़म बाज़ार पे, वहाँ से गाड़ी दूसरी बदली होती, मुझे तारक रोड पे छोड़ती है। मैंने इनको तारिक रोड पे भी देखा और बहुत सारी जगहों पर देखा, और बहुत बड़े हैं अपने काम के ये इमाम बख्श साहब। ये क्यों ऐसे बैठ के बजा रहे हैं? अगर इसी इंस्ट्रूमेंट को कोई अगर सीखना चाहे तो वो 10 साल में सीखेगा। अगर इन्होंने इस पे 10 साल सीखने के बाद फिर इसी तरह से इन्होंने इस फ़न को पेश करना है कि लोग इनके पास आके बैठ के इनको कुछ दें, तो ये बेचारे फ़नकार तो नहीं हुए। ये तो इन्होंने इसलिए सीखा था कि ये वहाँ बैठ के लोगों को कहें कि यार मेरी मदद करो। चाय पकाएं तो सालन नहीं है, सालन पकाएं तो रोटी नहीं है, बच्चे सब बेरोजगार। बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं, उनको बजाय इसके कि लोग उनकी हेल्प करते हैं, इदारे उनकी हेल्प करते हैं, वो सड़कों पर हैं। मैंने खुद देखा है कि उनके बच्चे जो हैं सड़कों के ऊपर कंगे बेच रहे हैं। बजाने वाले हैं नहीं साहब, सब खत्म हो गए, मर गए। 5,000 6,000 का आता है, पहले तो ये आता था 100 रुपये का, 50 रुपये का, ईमानदारी की बात है। मगर यहाँ अभी भी एक आदमी है बना रहा है बलूच कॉलोनी में, और कोई नहीं है यहाँ। हाँ वो बनाता है बस। वो अभी ये टूट गया तो वहाँ ले गया उसके पास, तो बोले 1500 रुपया दो, उसको बनाऊँगा। तो पैसे है ना तो कहाँ से दें उनको। फिर ये तारे से बांध के मैंने ये गुजारा कर रहे बच्चों के लिए। हम उस आदमी की ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं जो अंग्रेज़ी बोल रहा है और अच्छे कपड़े, सूट अच्छा पहन रखा उसने, और उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। हम उसको बड़ा काबिल समझते हैं। और जो काबिल है, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो बड़ा, उसका कोई मकाम नहीं। बच्चे हमारे 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। एक लड़के की शादी हुई है, बाकी ऐसी बैठी हुई हैं। लोग को अल्लाह देगा तो लोग को अल्लाह बहुत बड़ा है, देगा कभी ना कभी। एक बच्चे को शादी कराया, उसका शौहर फौत हो गया। लड़की थी उसकी, वो भी फौत हो गई।
अब वो बेचारी बैठी है मेरे पास, बेवा बैठी है। बच्चे सीखते नहीं, ये बजा इसको हाथ में नहीं लगाते, अपनी मर्जी। मैं बजाता हूँ, उनको बोलते नहीं बजाओ, बाबा बैठे रहो तुम। अबे बाबा कहाँ से खाएंगे, बैठे रहेंगे तो। बता रहा हूँ आपको, 60-70 से ऊपर नहीं है हमारी उम्र। कमज़ोरी हो गई, नज़र कम हो गया है, बच्चों में से लिए देता खाता सारे का, तो इंसान की सेहत क्या होती फिर बोलो। एक कमज़ोरी, दूसरा पीछे घर का फिक्र, बच्चों का फिक्र, घर में न्याणियाँ बैठी हुई हैं, इन लोगों का कुछ करना है, सब सोचना पड़ता है, मगर क्या करें, मजबूरी है फिर अल्लाह वार से। वो दरिया सो गया अपनी रवानी खत्म करके, मुझे भी घर पलटना है कहानी खत्म करके।